हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर 6 में जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए क्या बेहतर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्ट्रैटेजी पेपर 6 के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 32 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है उस 32 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स जरूर ला लोगे। लेकिन जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको आप जरूर फॉलो करना। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा पहला वीडियो हो गया। पेपर 6 के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं वही चीज़ डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में भी आ सकता है और वो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो आपको पेपर 6 में जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है और पैटर्न क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 6 में हमें 3 सेक्शन पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है पोएम सेक्शन जिसमें 10 अलग अलग राइटर का 15 से 16 पोएम पढ़ना होता है। तो पोएम सेक्शन से भी 2 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ जो अगला 2 सेक्शन है, एक पिग्मेलियन जो कि प्ले है और अगला एक नोवेल जो कि वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड है, तो इन दोनों से भी एक एक करके एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है। यानी इन दोनों से एक एक करके आ गया तो 2 क्वेश्चन ये हो गया और पोएम जो हो गया ऊपर वाला, इस पोएम से 2 आता है, यानी 4 एक्सप्लेनेशन का प्रश्न हो गया। और ये चारों प्रश्न 8-8 मार्क्स करके होते हैं, यानी 8 चौक 32 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पेपर 6 में पूछा जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस वे में पूछे जाएंगे जिसमें क्या होगा दोस्तों, तो पहले नंबर देख रहे हैं ना, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। आपके पास क्या होगा दोस्तों, तो ABCD आप लोग देख रहे होंगे, ABCD इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न होंगे और इस चारों में से जो आपको आता है वो बनाइए, लेकिन केवल 2 बनाना होगा आपको। इस 4 में से कोई 2 आप बना सकते हैं, कहीं से भी 2 बना सकते हैं। और ये जो चारों प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, पहला नंबर में जो दोस्तों चारों प्रश्न पूछे जाएंगे ये होगा पोएम सेक्शन से। थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये जो होगा ये पोएम सेक्शन से होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि पहला प्रश्न में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4, उस 4 में से आपको 2 का जवाब देना होगा और ये जो चारों जो होंगे ना वो केवल और केवल पोएम सेक्शन से होंगे। तो इस 4 में से 2 का जवाब देना होगा, 8-8 मार्क्स करके होंगे, नहीं 16 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो पोएम सेक्शन से होगा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा आपको पिग्मेलियन से और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। यानी पहले नंबर में जो 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न होंगे वो पोएम सेक्शन से होंगे, बट दूसरे नंबर में जो एक्सप्लेनेशन के प्रश्न होंगे वो पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से होंगे। ये कभी भी नहीं अभी तक हुआ है कि पहले नंबर में वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से और नीचे वाले में पोएम सेक्शन से आया हो, ऐसा अभी तक के पैटर्न में नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग अपना तैयारी करना। पहले पोर्शन में जो सवाल आएगा ऊपर वाले में वो आएगा पोएम सेक्शन से और दूसरा नंबर में जो आएगा वो आएगा प्ले और नॉवेल से, यानी प्ले यानी पिग्मेलियन, नॉवेल यानी वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो पहले सवाल में क्या होता है दोस्तों, तो ABCD 4 रहता है और कोई 2 का जवाब देना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज है। यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे देख लीजिए ए भी दे दिया गया और ए में अथवा करके भी दिया गया है, तो या तो आप इसका जवाब दीजिए या फिर इसका जवाब दीजिए। इस दोनों में से कोई एक का जवाब दीजिए, यानी एक का चूज करना होगा आपको यहाँ पे इन दोनों में से। सेम इसी प्रकार से बी नंबर में भी आपको क्या होगा, तो एक बी नंबर में दे दिया और इसमें और करके दे दिया, यानी यहाँ पे भी इन दोनों में से एक को ही आपको चूज करना होगा। तो दूसरे नंबर में भी 2 एक्सप्लेनेशन हो गए और ये दोनों भी 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 16 मार्क्स
दूसरा नंबर क्वेश्चन कवर करेगा और 16 मार्क्स पहला नंबर क्वेश्चन कवर करेगा, यानी 32 मार्क्स हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है, और एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन के लिए ना तो मैं और ना ही कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपको ये कहेंगे कि मान ये लाइन आप याद कर लो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कोई भी गेस नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये अप्रोच हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो गौर से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए दोस्तों आपको हर पोएम को पढ़ना अनिवार्य है। अगर पोएम नहीं पढ़ोगे तो बड़ा दिक्कत होगा एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में नंबर लाना। और दोस्तों बता दूँ, एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में नंबर लाना थोड़ा जो आप टफ मानोगे वो टफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पोएम सेक्शन है। और पोएम सेक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे तो 4 से 5 ऐसे पोएम है जो केवल 14 लाइन का है पोएम, यानी सोनेट है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपको इसके लिए करना क्या होगा, तो पोएम को ढंग से पढ़ना होगा। हमारे साथ अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ेंगे तो ये जितने भी पोएम देख रहे हो, हर पोएम का मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा, जिसमें समरी भी होगा और कुछ अन्य चीज़ें भी होगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हर पोएम के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आपको पढ़ना होगा। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़े होंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, और वो पीडीएफ में जितने भी आप यहाँ पे पोएम देख रहे हो, गॉड्स ग्रेंजर, पाइड ब्यूटी, द विंडोवर, इन सभी पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसी का मैं एक पीडीएफ बना करके आपको सेंड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप करना क्या, तो जितने भी पोएम है इन सभी पोएम के ओरिजिनल टेक्स्ट को बस आप एक बार रोज पढ़ लिया करना। जब आप रेगुलर अभी से ही पढ़ते रहोगे पोएम के टेक्स्ट को, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं, ये जो हम टेक्स्ट पढ़े हैं ना, ये गॉड्स ग्रेंजर में पढ़े हैं, ये जो पढ़े हैं ना, ये हम सेलिंग टू बाइजेंटियम वाले पोएम में पढ़े हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, और जब आइडिया आ जाएगा कि लाइन यहाँ से लिया गया है, फिर तो आंसर आपके हाथ में है और नंबर भी आप अच्छा ला ही लोगे। और इसके लिए हमारा जो क्लास नोट्स है वो सफिशियंट होगा। हम हर जितने भी टॉपिक देख रहे हो, हर टॉपिक को हम क्लास नोट्स में कवर करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं होता है एक्सप्लेनेशन वाले लाइन को पहचानना। बस आप कोशिश करना हर पोएम को भी पढ़े, साथ ही साथ टेक्स्ट को आप पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टेक्स्ट ही है जो आपको ये आइडिया दिलाएगा कि कहाँ का ये है और नहीं है। ये नॉवेल या फिर कोई इससे नहीं है जिसमें कीवर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, और कीवर्ड्स के चक्कर में लग जाओगे तो हर लाइन में, हर वर्ड्स में आपको कीवर्ड्स देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए आपको लाइन को पढ़ना होगा, और ये लाइन को किस प्रकार से, टेक्स्ट को कैसे पढ़े, कैसे रिमेंबर करे, इसके लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों पोएम वाले सेक्शन से। और इस पोएम वाले सेक्शन से दोस्तों 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 16 मार्क्स का होगा। तो इसके लिए आप यही करना, मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा पोएम वाले टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट को आप लोग ढंग से पढ़ना। साथ ही साथ क्लास नोट्स जो मैं दूंगा इन सभी पोएम का, उनको भी आप अभी से पढ़ते रहना। लास्ट में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो ये तो हो गया दोस्तों पोएम वाले सेक्शन के लिए। अब हम आते हैं प्ले सेक्शन और नॉवेल सेक्शन। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, तो जो मैं आपको क्लास नोट्स दिया हूँ या फिर कुछ दिनों के बाद दूंगा ऑनलाइन बैच वाले ग्रुप में, तो जो भी नोट्स मैं आपको दूंगा ना, कोशिश करना आप उस नोट्स को ढंग से पढ़ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोएम है तो यहाँ पे हम आपको बताया कि आप टेक्स्ट पढ़ोगे और टेक्स्ट के थ्रू आप पहचानोगे कहाँ का ये लाइन लिया गया है। लेकिन ये जो है ना नॉवेल है और प्ले है, यहाँ पे लाइन का भरमार होता है। पोएम में ऐसा नहीं होता है। पोएम में अगर सोनेट वाला पोएम है तो 14 लाइन ही होगा, 15 लाइन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये प्ले है और नॉवेल है तो यहाँ पे हजारों में लाइन होगा, हजारों पंक्तियाँ होंगी। तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स ढूंढना होगा। और कीवर्ड्स कैसे ढूंढेंगे, तो हम जो आपको क्लास नोट्स दिए हैं या फिर देंगे, तो उसी क्लास नोट्स में से आप क्या करोगे, जो मैं आपको क्लास नोट्स में अंडरलाइन कर दिए होंगे उनको आप रिमेंबर किया करिएगा, उसको याद किया करिएगा। साथ ही साथ जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल हो गया, थीम हो गया, प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको डिस्कस किए हैं तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा पीडीएफ में। साथ ही साथ जो समरी हम आपको दिए हैं उस समरी को आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। इस दोनों सेक्शन के लिए हम एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे कि जो मैं आपको कंटेंट दिया हूँ पीडीएफ वाला, उसको आप
ढंग से पढ़िएगा, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स डायरेक्टली वहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वैसे हम जैसे एग्ज़ाम करीब आता है तो फिर से हम बनाएंगे। यहाँ पे तो हम आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, एक पढ़ने का एक तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से करें, क्योंकि अभी समय तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप इस वे में करना। लास्ट में एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग LNMU का स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच लेकर के आते हैं संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आप ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा 70 48 92 87 46, ये जो नंबर है इसी पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, मेरे पास PDF भी अवेलेबल है और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। और ये PDF जो है ना, वो PDF आपको ऑनलाइन क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, और क्लास जो भी चल रहा है आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। आप ये क्लास अगर आप ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको ना तो ऑफलाइन बैच लेना होगा और ना ही किसी भी प्रकार का बुक या फिर गेस्ट पेपर लेना होगा। और एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो कंटेंट होगा वो LNMU एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।